अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इल्म और अमल दोनों में इजाफ़ा फरमाए और तमाम मामलात में आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से अकायद में तब्दीली आ रही है, और वो भी इस यकीन के साथ कि ये तब्दीलियाँ बिल्कुल दुरुस्त हैं। ये रुझान और ये रवैया इंसान को उदास कर देता है। लोग साहिब दुआ के पास जाते हैं तो इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि पढ़ने के लिए कुछ दीजिए, और अगर उन साहिब ने सही गाइड करते हुए कह दिया कि आप सोने से पहले और उठने के बाद तिलावत कुरान पाक कीजिए, तो कहते हैं कि वो तो ठीक है, लेकिन आप कुछ पढ़ने के लिए दे दीजिए, यानी कोई वजीफा बता दीजिए। ये रवैया इंसान के कायद में तब्दीली को जाहिर कर रहा है। जहां इंसान ये सोचने लगे कि कुरान पाक पढ़ने से मेरे दुनियावी मकासद हासिल नहीं होते, बल्कि ये तो किसी वजीफे से हासिल होंगे, वहाँ अकायद में तब्दीली तो आनी ही आनी है। सरफराज अहमद शाह फरमाते हैं, मुझे गैर मुल्कियों से इंट्रैक्शन का कुछ एक्सपीरियंस है। इवन हिंदू से भी अगर कह दिया जाए कि कुरान पाक की तिलावत कर लीजिए, तो वो कहेगा कि ज़रूर कर लूँगा, लेकिन मुझे अरबी नहीं आती, इसलिए अगर हिंदी में कुरान पाक मिल जाए तो पढ़ लूँगा। और जब कहा जाए कि हिंदी की बजाय अरबी में कुरान पाक पढ़ना होगा, तो वो कहता है कि कोई हल बताइए, बल्कि ये नहीं कहेगा कि ये कैसे मुमकिन है। आप उसे रोमन हिंदी में कुरान पाक लिख दे तो कुछ एफर्ट के बाद वो कुरान पाक की तिलावत रवानी से करने लगेगा। और इसी तरह कुछ अमेरिकन से जब कुरान पाक पढ़ने को कहा गया, तो उनका जवाब ये था कि हम पढ़ लेंगे, क्योंकि वहाँ कुरान पाक रोमन इंग्लिश में भी मिल जाता है। ये सब लोग कभी ये नहीं कहते कि नहीं साहिब आप हमें कोई वजीफा बता दीजिए। कुरान पाक सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सब के लिए है, और सभी इससे फ़ायदा हासिल करते हैं। कुरान पाक की फजीलत, बरक़ात और असरात इतने ज़्यादा हैं कि इंसानी ज़हन उनका अहाता नहीं कर सकता। जब साहिब दुआ हमें कुरान पाक पढ़ने की ताकीद कर रहा होता है, तो वो दरअसल हमारी दुनिया और आखिरत संवारने की बात कर रहा होता है। कुरान पाक की तिलावत इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मिला देती है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह को रब ताला ने ख्वाब में बताया कि मुझ तक पहुंचने का आसान रास्ता कुरान पाक की कसरत से तिलावत करना है। सुबहान अल्लाह। दुनियावी मकासद का हसूल तो बहुत मामूली सी बात है। कुरान पाक की तिलावत से इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक जा पहुंचता है। दुनियावी मकासद का ज़्यादा ताल्लुक ज़रूरियात की निस्बत हमारे नफ्स से है। इंसानी जिस्म में मौजूद 7 लताइफ में से एक लतीफ़ा नफ्स है। अजीब बात है कि अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म में नफ्स को कल्ब के बिलमुकाबिल रखा है। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला से किसी ने पूछा, वलायत के हसूल का आसान तरीका क्या है? तो जवाब क्या आया कि अपने नफ्स से लड़ो। एक और सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि नमाज में ध्यान नहीं रहता। हज़रत साहब ने उसका भी जवाब दिया कि जिस शख्स को नमाज में लुत्फ़ नहीं आता और यकसुई हासिल नहीं होती, उसे चाहिए कि वो अपने नफ्स से लड़े। और हज़रत साहब फरमाते हैं कि एक बार जब मैंने सोचा कि मैं रात का काफ़ी हिस्सा इबादत में गुजारूंगा, तो मेरे नफ्स ने मुझे बहकाना शुरू कर दिया ताकि निफ्स शब इबादत में ना गुजार सकूं। तब मैंने नफ्स को मुखातिब करके कहा कि तुम मुझे रब ताला की तरफ रुजू करने नहीं दे रहे, लिहाजा अब मैं तुम्हें ये सजा दूंगा कि 1 साल तक तुम्हें पानी ना दूंगा। और फिर मैंने 1 साल तक पानी नहीं पिया, बल्कि दूसरी खुराक से ये ज़रूरत पूरी करता रहा। हजरत साहब ने अपने नफ्स को पानी से रोककर जो जो सजा दी थी, इसकी मसलहत बहुत बाद में समझ आई कि ज़्यादा पानी पीने से इंसान में सुस्ती और काहली आती है, नींद ज़्यादा आने लगती है, जबकि पानी कम पीने से इबादत में ज़्यादा ध्यान लगा रहता है और यकसुई में भी इजाफा होता है। ऐसे में जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़ा होता है, तो ध्यान मुकम्मल तौर पर उसी की तरफ होता है। आप हरगिज़ भी ये मत समझिएगा कि मैं आपको सुगेस्ट कर रही हूँ कि आप पानी कम पिया करें। मैं सिर्फ अल्लाह के वली का अमल आपके सामने रख रही हूँ कि वो अल्लाह के करीब पहुँचने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए अपने नफ्स से किस तरह लड़ा करते थे। औलिया कराम से भी अगर पूछा जाए कि नेक लोगों की क्या निशानी है, तो वो भी यही बताएंगे कि नेक लोग कम खाते, कम सोते और कम कलाम करते हैं। और ये तीनों खूबियाँ वाकई इंसान को पे ऑफ करती हैं। वो 10 कसावतें जो इंसान को रूहानी तरक्की में आगे नहीं बढ़ने देती, उनमें हिर्से तोआम और हिर्से कलाम भी हैं। इन कसावतों के दूर होने से नमाज में ज़्यादा दिल लगता है और इंसान गौर व फिक्र में डूबा रहता है। कुरान पाक की तिलावत से बात शुरू हुई थी। तिलावत कुरान पाक से हमें दुनियावी लालच और परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। अगर हमने ये सीख लिया है कि हम जिंदगी को वैसे ही कबूल कर लें जैसी कि वो है,
تو تفکرات، بے چینی اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بس ہم اپنی ڈیوٹی پوری کرتے رہیں، اپنی صلاحیتوں اور عقل و فہم کے مطابق کوشش کر کے اپنا فرض ادا کرتے رہیں تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ پھر ہمیں کسی صاحب دعا، تعویذ لکھنے والے یا لوٹا پھیرنے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہتی، پھر ہم اپنی دنیا میں مست رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی قرب الہی نصیب ہو۔ آمین۔